ये एक तरह से रियलिटी चेक बनती है। धन्यवाद आपका। जी जी। आपको क्या लगता है कि आप मैसेज क्या गया है पूरे चुनाव को देखते हुए? 4 राज्यों में आप सरकार बना रहे, तो ओवरऑल मैसेज क्या जा रहा है? अर्नब जी, आपको सुन नहीं पा रहा हूं। मैं कह रहा हूं ओवरऑल मैसेज क्या है? आवाज आ रही है अनुराग जी? मैं कह रहा हूं ओवरऑल मैसेज क्या जा रहा है? अब आ रही है। ओवरऑल मैसेज क्या है? वोटरों ने क्या मैसेज भेजा है इस बार? वोटर्स ने, मतदाताओं ने एक संदेश स्पष्ट किया है कि मोदी जी देश के लोकप्रिय नेता हैं, देश और दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे, और आज के चुनावी नतीजे बताते हैं कि किस तरह से मोदी जी की छवि ने भारतीय जनता पार्टी को 4 राज्यों में जीत दर्ज करवाई है। उत्तर प्रदेश, जो पिछले कई दशकों में जो कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाया, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मोदी जी का एजेंडा सुशासन का, विकास का, गरीब कल्याण का, इसी के ऊपर जनता ने मुहर लगाई है। योगी जी ने जो कानून व्यवस्था में सुधार किया, अपराधी माफियों गुंडों से मुक्ति दिलाई, उसके कारण बसपा सपा कांग्रेस आई की पूर्ण सफाई करवा कर दिखाई है। यही नहीं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया, जिसके कारण एक बार फिर कमल का फूल खिलकर बाहर आया है। अनुराग जी, ये भी आपको मैं कहना चाहता हूं अर्नब जी, भारतीय जनता पार्टी के सामने बसपा सपा कांग्रेस आई, कोई ईमानदार चेहरा पेश नहीं कर पाई। अखिलेश जी अपने आप को नई छवि के साथ प्रस्तुत करना चाहते थे, कहते थे नई हवा है, नई सपा है, लेकिन उत्तर प्रदेश पूरा कहता था वही हवा है, वही सपा है, जनता इनसे खफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं ईवीएम बहुत बेवफा है। अनुराग जी, क्योंकि एक बार गृह मंत्री जी ने कहा था कि 2022 जीतना बहुत जरूरी है 2024 के लिए, तो अब आप आश्वस्त हैं कि 2024 की भी लाइन क्लियर हो गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अनुसार मुझे कहना हो या ये कहना हो 2024 भी जीत गए, मैं नहीं कहूँगा अर्नब जी, मैं नहीं कहूँगा। इसलिए नहीं कहूँगा, हर चुनाव का अपना महत्व होता है, हर चुनाव का अपने मुद्दे होते हैं, हर चुनाव में अलग अलग नेता होते हैं। लेकिन अगर हमने 2014 जीता, 2019 जीता, तो 2024 भी जनता के आशीर्वाद से और मोदी जी के नेतृत्व में जीतेंगे, क्योंकि 2017 भी उत्तर प्रदेश में जीता, 2022 भी जीता। हम यहाँ से अपने कामकाज को और मजबूत करेंगे। देश के सबसे बड़े राज्य जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याणकारी योजनाओं को और धरातल पर और मजबूती से लागू करेंगे। उत्तर प्रदेश को जो दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया, अब नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में जो गुंडा माफिया राज मुक्त करवाया है, उसको और दृढ़ता से लागू करेंगे। ये जीत का सेहरा तो उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए है, गरीब कल्याण को और मजबूत करने के लिए है, और 2024 से पहले हम इतना और काम करके दिखाएंगे कि 80 सीटों में से एक नया इतिहास रचने का काम उत्तर प्रदेश में करेंगे। और जो 2014 में 272 सीटें भाजपा ने जीती थी, 2019 में आते आते 303 जीती, तो आप देखिए 2024 तक आते आते इसका भी रिकॉर्ड तोड़कर दिखाएंगे। एक छोटा सा और सवाल पूछूंगा अनुराग जी। पहले MY होता था, आप समझते हैं वो समीकरण मुस्लिम यादव, एक MY अभी होता है मोदी योगी, और एक MY शायद आज के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में होता है महिला और योजनाएं। हाँ, आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, मोदी योगी भी कह सकते हैं, मोदी जी की योजनाएं भी कह सकते हैं, महिला युवा भी कह सकते हैं, क्योंकि MY फैक्टर निश्चित तौर पर बदला है। और ये हमने जब जाति धर्म से उठकर बढ़ाया सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण, तो गरीब कल्याण में कहीं ना कहीं समाज का हर वर्ग आता है। हमने कोई जाति धर्म नहीं देखा, लेकिन हर गरीब को मान सम्मान देने का काम किया है। महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, अधिकार देने के काम किए। ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई, 18 साल से बढ़ाकर 21 साल उम्र शादी की। गरीबों को 43 लाख पक्के मकान बनाए, हर घर तक बिजली पहुंचाई, हर घर को शौचालय दिया, रसोई गैस का सिलेंडर दिया, 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में 2 बार राशन देने का काम किया और 5 लाख का इलाज दिया। तो क्यों ना जनता मोदी जी योगी जी को वोट दे। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मोदी जी ने जो एक नया
काम करने का तरीका किया है कि कांग्रेस तो सदा कहती थी गरीबी हटाओ, लेकिन कांग्रेस के समय गरीब मिटता था। मोदी जी के समय हमने वो एक्चुअली करके दिखाया और गरीबों को उनके लाभ के पक्के मकान, शौचालय, बैंक खाते, बिजली, राशन और रसोई गैस का सिलेंडर और इलाज और पानी देने का काम किया है। जो 70 साल में नहीं हुआ वो 5 वर्षों में 7 वर्षों में करने का काम किया है।